इंदौर हाईकोर्ट में सिंघार पर तथ्य छिपाने की सुनवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के खिलाफ गंधवानी के भाजपा प्रत्याशी सरदार सिंह मेढ़ा ने लगाई थी 2024 में निर्वाचन याचिका। सिंघार ने याचिका को मेंटेनेबल न बताते हुए याचिका खारिज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। अब सरदार सिंह मेढ़ा की ओर से धारा 340 सीपीसी वर्तमान में 789 बीएनएस के तहत सिंघार पर तथ्य छुपाने के आरोप लगाते हुए सुनवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। भाजपा के गंधवानी प्रत्याशी रहे सरदार सिंह मेढ़ा के अधिवक्ता निमेश पाठक ने जानकारी दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गंधवानी विधानसभा से उम्मीदवार थे और वर्तमान में विधायक उमंग सिंघार, उनके निर्वाचन को हमारे जो पक्षकार हैं सरदार सिंह मेढ़ा जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे के द्वारा चुनौती देते हुए एक निर्वाचन याचिका 2024 में दर्ज कराई गई थी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, जिस पे लगातार सुनवाई चल रही थी। आज की सुनवाई में उमंग सिंघार की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा एक आदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि जिसमें ये मांग की गई है कि जो हमारी याचिका है वो पोषणीय नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है, उसे निरस्त किया जाए। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा जवाब के लिए समय देते हुए 2 सप्ताह का हमें समय प्रदान किया गया उस पर जवाब देने के लिए। साथ ही हमारे द्वारा भी एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो अंतर्गत धारा 340 सीपीसी वर्तमान में धारा 379 बीएनएसएस, जिसके अंतर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष यदि कोई अपने तथ्य को छुपाकर माननीय न्यायालय को गुमराह करके कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है या कोई किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करता है और कोई तथ्य छुपाता है तो उसके विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई करने के लिए वो धारा 340 का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, जो आज हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया। उमंग सिंघार द्वारा जो 7/11 का आवेदन लगाया गया है उसमें जो एफिडेविट है 13 तारीख का जो तारीख वो बता रहे हैं, उस तारीख को वो इंदौर में उपस्थित ही नहीं थे। वे अपनी गंधवानी विधानसभा और धार जिले में ही थे, जिसके लिए हमने वहाँ पर काफ़ी जानकारी जुटाई और वो पूरे दिन ही सुबह से रात तक वहीं पर थे। हमारे पास उसके काफ़ी साक्ष्य भी हैं। हमने टोल और माननीय न्यायालय जिस शपथ आयुक्त के यहाँ उनने रजिस्टर में साइन करना बताया है वो हम माननीय न्यायालय में भी हमने पता किया। आसपास के हमने फुटेजेस भी चेक कराएं, समय आने पर हम वो प्रस्तुत भी करेंगे। उमंग सिंघार ने अपने चुनाव के दौरान जो चुनाव में शपथ पत्र दायर किया जाता है उसके अंतर्गत कई सारी जानकारियाँ अपनी आमदनी को लेकर, अपनी आय को लेकर, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर, अपने अपराधों को लेकर, जैसा अभी उन्होंने वर्तमान में माननीय न्यायालय के समक्ष किया है वैसे ही अपने चुनाव हलफनामे में भी उन्होंने कई जानकारियां छुपाकर, साथ ही उनके चुनाव प्रचार के दौरान उनके नाम के से अनुमति प्राप्त किए गए वाहन में काफ़ी मात्रा में शराब और पैसा जब्त हुआ था, जिससे कि रिटर्निंग दल निर्वाचन दल द्वारा पकड़ा गया था और जब्त किया गया था, जो कि करप्ट प्रैक्टिस की श्रेणी में आता है और यही हमारी याचिका के मूल आधारों में से है। अब 2 सप्ताह के बाद इसमें हम जवाब दाखिल करेंगे, उसके बाद सुनवाई होगी।